Good morning kids. I hope all of you doing well. Today we are discuss about the concentration of solution. तो आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड. तो हम लोग एक्टिविटी 2.2 में देख रहे थे कि जो दो टाइप के सॉल्यूशन थे ए और बी, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे वो डिफरेंट अमाउंट में थे, अलग अलग फेज में थे. ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इस बेसिस पे बच्चों सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में, कंसंट्रेशन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. पहला होता है हमारा डाइल्यूट, सेकंड होता है कंसंट्रेटेड और थर्ड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर बच्चों? आगे हम लोग देखते हैं. डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स in activity 2.2. The solution obtained by group A in dilute as compared to the obtained by group B. चलिए एक्टिविटी 3.2 देख लेते हैं बच्चों हम लोग. टेक अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ वाटर इच इन टू सेपरेट बीकर. चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 ml वाटर ले लेते हैं और दो सेपरेट बीकर में ले लेते हैं बच्चों हम लोग. ठीक है, ए और बी. क्लियर? वाटर कितना लिए हम लोग, 15 ml इसमें भी और 15 ml इसमें भी. चलिए ऐड साल्ट इन वन बीकर. इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, साल्ट, NaCl होता है फार्मूला. क्लियर? चलिए एंड दूसरे जो बीकर हैं, सेकंड बीकर हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं हाँ बेरियम क्लोराइड, इसमें यूज करते हैं. एंड ऐड साल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड पहले वाले में यूज कर लेते हैं. एंड सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग एंड सेकंड, और उसको कंटिन्यूस स्टेयरिंग करते रहते हैं. ऐसे पहले वाले कोई अभी कह रहा है, इसमें हम लोग साल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड यूज करके और ऐसे इसको हम लोग मेल्ट करते स्टेयरिंग करते रहते हैं, किसी ग्लास रॉड से स्टेयर करते रहते हैं. क्लियर बच्चों? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीकर सेकेंड में. तो बीकर सेकेंड में बच्चों हम लोग करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेते हैं. When no more solute can be dissolved. अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to rise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे. साल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड यदि इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जो स्टेयर करते जाते हैं, गुलाते जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है कि और भी गुलाते हैं और भी गुलाते हैं, ऐसे करते करते इसमें डिजॉल्व होता जाता है. लेकिन कंडीशन एक ऐसा आ जाता है कि इसमें और भी सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे बर्नर लगा करके हीट कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है. अब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ और शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे. तो इसका मतलब ये है यहाँ पे, इन द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम. साल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड जो डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे, वो सेम है. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉल्यूशन हैज़ डिजॉल्व as much solute as in it capable of dissolving is said to be saturated solution. तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का उतना अमाउंट जो कि डिजॉल्व हो सके, उससे अधिक डिजॉल्व नहीं हो पाता है. नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन इट इज नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन. सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने देखा था बच्चों, कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और भी सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो सके, उसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. चलिए यहाँ पे यही दिया है. In other words, when no more solute can be dissolved in the solution in the given temperature is called saturated solution. क्लियर हो गया बच्चों कि और भी सॉल्यूट यदि नहीं कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आगे देखते हैं हम लोग. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है
किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे कि कोई हमने बीकर लिया है और इस बीकर में हमने क्या किया कि वाटर ले लिया, और इस वाटर में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, वही अमाउंट क्या कहलाता है, इस वाटर की सॉल्युबिलिटी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, और सैचुरेटेड लेवल से थोड़ा सा भी कम है, यानी कि जो विलयन है हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा विस्कोसिटी उसकी यानी गाढ़ापन थोड़ा सा भी कम है सैचुरेटेड से। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें और भी हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यदि डिजॉल्व कर सकते हैं किसी टेम्परेचर पे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेटेड लेवल से थोड़ा सा भी कम है, इट इज कॉल्ड एन अंडरस्टैंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर and cool it slowly? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. The concentration of a solution in the amount of solute present in a given amount of solution. There are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will लर्न ओनली द 3 मेथड। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा वेज होता है, लेकिन हम लोग बस 3 मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला मेथड हमारा क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज बाय सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, मास परसेंटेज काउंट करने के लिए सॉल्यूशन क्या हमारा फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए सेकेंड वेज जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड दिया हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों हम लोग, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग करेंगे। और सॉल्यूशन कंटेन 14 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज के लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाल रखा है बच्चों ऊपर। चलिए सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे दिया हुआ है साल्ट का, आपका साल्ट जो कि सॉल्यूट है, जो कि जिसका अमाउंट कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 320 ग्राम। वी नो, हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो 40 में 320 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 14 अपन 360 इंटू 100 कर देंगे तो 11.1% जो है हमारा यहाँ पे मास परसेंट निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो यही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आगे दिए होंगे। सस्पेंशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।